हेलो स्टूडेंट। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो स्थिर वैद्युत की है। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर एक थ्योरी, नंबर दो न्यूमेरिकल, नंबर तीन डेरिवेशन। तो डेरिवेशन पार्ट को अलग वीडियो में, न्यूमेरिकल वाले पार्ट को अलग वीडियो में और थ्योरी वाले पार्ट को अलग वीडियो में बनाएंगे। तो जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है उसके डेरिवेशन अच्छे होंगे, मतलब जिसका डेरिवेशन अच्छा है वो न्यूमेरिकल अच्छे कर लेगा। दोनों चीज़ आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थ्योरी वाले पार्ट को देखते हैं सबसे पहले। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है स्थिर वैद्युत की। तो स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसे आवेश को अध्ययन करते हैं जो स्थिर हों। तो स्थिर आवेशों पर किया गया अध्ययन भौतिक विज्ञान की शाखा का स्थिर वैद्युत कहलाता है। क्लियर। जहां आवेश स्थिर होंगे उस अध्ययन को बोलेंगे स्थिर वैद्युत की। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। नंबर एक पर है आवेश। तो आवेश देखते हैं। किसी पदार्थों का ऐसा गुण, किसी पदार्थों का ऐसा गुण जहां एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ बल अनुभव करता है, मतलब एक दूसरे से क्या हुआ, बंधा हुआ हो। जैसे हम जब किसी मार्कर को, मार्कर ले लो या कंगा ले लो, किसी को उसको रब कराएं तो वो कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींचता है। जबकि आवेश किसी भी चीज पर अगर वो आवेशित नहीं है तो वो कागज के टुकड़ों को नहीं खींचेगा। अगर ये चीज हम बार बार इसे रब कराने पर इसके जो भी पार्ट है वो इसको अपने ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इन दोनों की, कागज की और मार्कर या कंगा के बीच में जो प्रॉपर्टी आ रही है उसे बोलते हैं आवेश। तो आवेश के बारे में जानकारी लेने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है कूलाम, जिनका जन्म 14 जून 1736 में फ्रांस में हुआ था। वह विद्यार्थी जीवन से ही काफी मशीनों पर अध्ययन करते रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं धनावेश ऋणावेश। तो प्रकृति में कैसा भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। नंबर एक इलेक्ट्रॉन, नंबर दो प्रोटॉन, नंबर तीन न्यूट्रॉन। इतना जानते हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ये इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। जब एक न्यूक्लियस के अंदर, एक नाभिक के अंदर यहाँ पे न्यूट्रॉन और यहाँ प्रोटॉन और जो चक्कर लगाते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें प्रोटॉन का पॉजिटिव प्लस, न्यूट्रॉन पर नो यानी कि नो, नो चार्ज उदासीन, और इलेक्ट्रॉन पर हमें माइनस लेना है। अब तीनों आवेशों में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक पर कोई चार्ज नहीं है। तो तीनों में से ये गति करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये किस पे ऋण आवेश है। अब देखते हैं धनावेश। पदार्थों का ऐसा गुण, मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर प्लस 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 माइनस 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 बराबर मात्रा में होते हैं। तो इसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉनों को अगर निकाल दें तो संख्या किसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, प्लस की। तो यानी किसे बोलेंगे धनावेश। पदार्थों का ऐसा गुण जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दें उसे बोलेंगे धनावेश। और पदार्थों का ऐसा गुण जिसमें ऋणावेश, सॉरी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो उसे बोलते हैं ऋणावेश। अब धनावेश ऋणावेश ये कुछ प्रॉपर्टी बनाई गई है, मतलब उनके एज ए प्रैक्टिकल करके यूज किया गया है। तब हमें ये मिला है कि ये सीक्वेंस याद रखना है। कांच, ऊन, सिल्क, धातु, रबड़, मोम, प्लास्टिक, सल्फर, ये बढ़ते हुए क्रम में है। मान लो कांच का ऊन से रगड़ें तो कांच पर प्लस आवेश और ऊन पर ऋण आवेश। ऊन को सिल्क से रगड़ें तो सेम प्रॉपर्टी प्लस माइनस। तो ऐसे ही टाइम अगर ये होगा, मतलब प्लास्टिक से किसी कराया जाए, प्लास्टिक को ऊन से कराया जाए या प्लास्टिक को सिल्क से कराया जाए तो सिल्क पर प्लस आवेश और प्लास्टिक पर ऋण आवेश होगा। जैसे मान लो एक हमारे पास कपड़ा है और ये दो मार्कर। कपड़ा क्या हो गया यहाँ पे सिल्क, और जो प्लास्टिक है वो क्या हो गया यहाँ पे मार्कर। इन दोनों को रब करा रहे हैं। तो रब कराने पर, इतना रब कराने पर एक मार्कर पर, दोनों मार्कर पर समान आवेश होगा। तो समान आवेश होगा तो जैसे इस मार्कर को यहाँ रखेंगे, अगली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो इस मार्कर पर जो आवेश है वही मार्कर पर इस पर आवेश है। तो जैसे इसे टच कराएंगे इससे तो ये क्या करते हैं, दूर दूर भगते हैं। मतलब इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिकर्षण बल है वो क्या है। तो दो समान आवेशों के बीच लगने वाला जो भी बल है उसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। अब ये इस हाथ पर जो भी आवेश है, तो यहाँ पे प्लास्टिक है तो कौन सा आवेश आ गया यहाँ पे, ऋण आवेश। और जो सिल्क है मतलब कपड़ा है, इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो कौन सा है, धन आवेश। क्योंकि ये हमारा जो सीक्वेंस है, फॉर्मूले बनाए गए हमने
उसमें ये प्लस, तो ये क्या होगा माइनस। अब इन दोनों पर समान आवेश नहीं ऋण आवेश हो चुका है, तो अब ये कपड़ा इस हाथ से टच हो चुका है, यानी कि इस पर जो आवेश है वही इस पर आवेश होगा। तो प्लस आवेश और प्लस आवेश इसे हटा दें। अब इसको हम दूर दूर ले जाएं तो ये आपस में खिंचते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे कि इस मार्कर पर ऋण आवेश है और इस मार्कर पर इस हाथ पर प्लस आवेश है, तो दोनों को आपस में क्या करेगा, खींचेगा। तो दो असमान आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो होगा उसे बोलेंगे आकर्षण बल। यानी कि समान जो आवेश होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर भागेंगे, एक इधर तो एक इधर, दोनों अलग अलग दिशा में। समान आवेश अलग अलग दिशा में और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल अट्रैक्ट करेंगे आपस में। ठीक, तो हमारे पास पहली प्रवृत्ति हो गई स्थिर वैद्युत की आवेश की समझ में आ गई, धन आवेश की समझ में आ गया, ऋण आवेश समझ में आ गया। आकर्षण मतलब क्या होगा, दो जो कैसे आवेश हों, असमान आवेश है, उनके बीच में लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाएगा। नेक्स्ट विद्युत बल। विद्युत बल वही प्रॉपर्टी है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल जो है वो आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, तो इसकी परिभाषा सिंपल हो गई। तो सारी परिभाषाएं थोड़ी समझ नहीं है आप लोगों को कि स्थिर वैद्युतिकी में विज्ञान की वह शाखा है जिस पर हम स्थिर आवेशों पर अध्ययन करते हैं। आवेश आवेश पदार्थ का वह गुण है जो एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ बल अनुभव करता है, मतलब बल की कोशिश करता है। धनावेश जहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी वहाँ धनावेश, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वहाँ ऋणावेश। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। माना दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ जिसके बीच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे जो बराबर मात्रा में होंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे। मान ली यहाँ पे प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 होंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, 5। अब दोनों के बीच में हम आवेश लाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों पदार्थों को आपस में खींचेंगे। तो इन दोनों पदार्थों को आपस में रखने पर, जो रगड़ने पर जो विधि है उसे बोलते हैं घर्षण विधि। तो आवेश को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, घर्षण विधि। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाएगा तो उनके बीच में हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब हीट। तो दोनों के बीच में या तो ये इसे दे देगा या फिर ये इसे दे देगा। तो इनके बीच में अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, मान लो इलेक्ट्रॉन रह गए इसके 4, तो प्रोटॉन तो चलते नहीं है, प्रोटॉन हमेशा स्थिर रहते हैं, वो नहीं चलेंगे। और यहाँ पे प्रोटॉन 6 लिखे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक निकल के यहाँ पहुँच गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए, 7। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो ऋणावेश और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो धनावेश। तो ये हो गया ऋणावेश और ये हो गया धनावेश। ठीक, तो धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा बहुत सिंपल सी है कि दो पदार्थों को आपस में टकराने पर या तो आवेश इधर जाएगा या तो आवेश इधर जाएगा। जो जिस तरफ जाएगा वो ऋणावेश और जिस तरफ से गया है वो धनावेश। आप लोग इस वीडियो से समझते जाएं और पीडीएफ इस नंबर से कांटेक्ट करें। तो पीडीएफ का फर्स्ट चैप्टर अगर आप लोग नोट बना के क्लियर करेंगे तो इस वीडियो से क्लियरिटी दिखेगी। नेक्स्ट है वैद्युत बल हो चुका है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश समुदाय का, मतलब यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या है। अब आवेश समुदाय का मतलब होता है कि आवेशों से घिरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। किसी आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जहाँ आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण करती है। जैसे आपसे ये कहा जाए ये कोई फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि फील्ड आप लोग जानते हैं फील्ड क्या होता है, जगह, और इलेक्ट्रिक आवेश। तो यहाँ पे मान लो एक क्लास चल रही है, वो ए बी सी बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो एक क्लास जहाँ पे स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें क्या बोलेंगे, क्लासरूम। अगर ये कॉलेज की है तो, अगर ये हम घर पे स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, स्टडी रूम। स्टडी रूम ना बोल के क्या बोलेंगे, स्टडी फील्ड। अब इन सारी चीज़ों को हटा दें,
इसकी जगह पे हम मान लो कोई बैट्समैन लेके आए हैं, मतलब खिलाड़ी वगैरह खड़े हुए हैं, तो ये फील्ड क्या बन गया, क्रिकेट फील्ड। तो उसी जगह पर हम आवेश रख रहे हैं, तो आवेश या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो ये जो फील्ड बनेगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारे फील्ड होते हैं अलग। तो जब बच्चे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी रूम हो गया, आवेश अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो किसी आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जहाँ पे आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, ताकत। वैद्युत क्षेत्र कितना क्रिएट कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है E बराबर F बटे Q। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि F क्या है और Q क्या है। जब कूलम का नियम पढ़ाया था तो कूलम के नियम में ये नियम है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल समानुपाती होता है। तो वैसे ये किसी भी आवेश को, एक आवेश आपका ये रखा हुआ है और एक किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में लगाया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। किसी एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में लगाया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। E बराबर F बटे Q। नेक्स्ट है वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं हमें इससे मिलेंगी वैद्युत क्षेत्र से। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं वैद्युत क्षेत्र की रेखा कहलाती हैं। एक आपको और दिखाने से, मान लो आप एक कोई स्टैंड रख रहे हैं और स्टैंड पे आपने रख दी यहाँ पे एक पेंसिल। पेंसिल पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये आवेश पे कोई आवेश नहीं है, नो आवेश, नो चार्ज। अब किसी भी मार्कर को रख करके अगर इस पेंसिल से टच कराएं तो इस पर कौन सा आवेश आ रहा है, इस पर कोई ना कोई तो आवेश है। किसी हमने यहाँ पे मार्कर को टच कराया है तो इस पर आवेश आया है। अब ये आवेश इसको क्या करेगा, खींचेगा या पीछे जाएगा। तो इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि ये आवेश और इस पर आवेश कैसा हो गया, असमान। तो ये इसे टच कराने पर ये पेंसिल इधर घूमेगी। तो दोनों के बीच में प्रॉपर्टी तो आ रही है, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, प्रतिकर्षण बल की।